तो ये दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय स्तर की वार्ता हो रही है, द्विपक्षीय बैठक हो रही है और उसके बाद इसका जो आउटकम होगा उस संदर्भ में भी हम आपको जानकारी देंगे। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की अगुवाई में ये वार्ता हो रही है, विदेश मंत्री भी दोनों देशों के इसमें शामिल हैं। आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख रहे हैं। तो दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय वार्ता बेहद महत्वपूर्ण और इसका जो आउटकम होगा उससे भी हम आपको परिचय कराएंगे, उसके विषय में भी आपको जानकारी देंगे। बिल्कुल, ये बेहद अहम है क्योंकि ये पहली बार है जब भारत और क्रोएशिया के प्रधानमंत्रियों के बीच सीधा संवाद और बैठक हो रहा है। द्विपक्षीय संबंधों में कैसे नई ऊंचाइयां हमें यहाँ देखने को मिलेगी, कैसे नई निवेश और नए द्वारों तक खुलने का एक रास्ता साफ तौर पर यहाँ पे नजर आ रहा है। और ये नीति निर्माण और सहयोग के वास्तविक क्षेत्रों में जो प्रगति जिसकी उम्मीद भारत और क्रोएशिया कर रहा है, उसी की तस्वीरें, ये तस्वीरें उस संदेश को साझा करते हैं। जिस रिश्तों में जिस मजबूती के लगातार हम उम्मीद कर रहे हैं, जिन संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रोएशिया की इस यात्रा पर पहुंचे हैं, जिस साझेदारी को बढ़ाने की यहाँ पर बात हो रही है, उसी की झलक ये तस्वीरें साफ तौर पर पेश करती हैं। कैसे भारत आज आर्थिक, तकनीक और भू राजनयिक सहयोग को एक नई दिशा दे रहा है। ये यात्रा, ये तस्वीरें उस लिहाज से बेहद खास हैं। बिल्कुल, जब हम कहते हैं कि भारत और क्रोएशिया के संबंधों में एक नया सूर्योदय है, ये तो गलत नहीं होगा। ये जो तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं, इससे पहले भी जो हमने तस्वीरें साझा की हैं, किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरे जोशो खरोश के साथ स्वागत किया गया, यहाँ पर रस्मी भी स्वागत हुआ और भावनात्मक स्वागत भी हुआ। और उसके बाद ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये भी बहुत सशक्त कहानी बयां करती है अपने आप में, जब दो देशों के प्रधानमंत्री और ख़ास तौर पर क्रोएशिया ये प्रधानमंत्री की पहली विजिट है और किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली विजिट है। तो ऐसे में ये दर्शाता है, जिस तरह से हम अभी अपनी चर्चा के दौरान कर रहे थे कि यूरोप में किस तरह से नए साझेदार भारत के जो सुदृढ़ हो रहे हैं, ये भी जानने की, समझने की ज़रूरत है। और जब क्रोएशिया के साथ रिश्तों की बात करते हैं तो ये सिर्फ व्यापार और सहयोग, वाणिज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि रणनीतिक रिश्ते भी भारत और क्रोएशिया उस राह पर भी आगे बढ़ेंगे, ऐसी इस बात की संभावना लगातार जताई जा रही है। बहुत सारे वृहद क्षेत्र हैं जिन पर दोनों देश आपस में आगे बढ़ने को तत्पर दिखाई दे रहे हैं। और क्रोएशिया की ये जो प्रधानमंत्री की यात्रा है, उस राह को और आगे बढ़ाएगी, चाहे वो यूरोपियन यूनियन में भारत की बात हो या फिर क्रोएशिया के साथ व्यक्तिगत संबंधों में व्यापार और वाणिज्य हो, रक्षा क्षेत्र में भी संबंधों को आगे बढ़ाने की बात कही जा रही है। इन जो द्विपक्षीय वार्ता हो रही है, उसके बाद कुछ निकल कर आएगा तो उसमें हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। और उसके साथ ही साथ रणनीतिक महत्व जो है क्रोएशिया का, वो यूरोप में भारत के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। जब इसको गेटवे ऑफ यूरोप भी भारत के लिहाज से कहा जा रहा है, तो ऐसे में ये जो वार्ता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें से जो कुछ भी निकलेगा वो हम आपको रूबरू कराएंगे। बिल्कुल, एड्रियाटिक सागर पर क्रोएशिया की जो रणनीतिक स्थिति है, इसे हम इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि IMEC जैसे पहलों में संभावित साझेदार क्रोएशिया को ये बनाती है। तो वहीं हम बात करें तो यूरोपीय संघ और भारत संबंधों को भी मजबूत करने में क्रोएशिया की अहम रोल अदा कर सकता है। यूरोपीय संघ, नाटो या शेंगन क्षेत्र के सदस्य के रूप में भी क्रोएशिया भारत के लिए यूरोप में एक मूल्यवान साझेदार इस वक्त है। क्रोएशिया रक्षा और प्रौद्योगिकी साझेदारी के माध्यम से भी भारत के साथ एक जो बढ़ती भागीदारी है, उसकी एक झलक पेश करता है। अगर हम हाल के प्रमुख इंटरैक्शंस की बात करें तो 1 नवंबर 2021 को ग्लासगो में COP26 सम्मेलन के दौरान भी क्रोएशिया के प्रधानमंत्री प्लेंकोविच ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। तो वहीं 3 सितंबर 2021 को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने क्रोएशिया की पहली आधिकारिक यात्रा की और जाग्रेब में क्रोएशिया के प्रधानमंत्री से मुलाकात कर फार्मा, डिजिटल और अवसंरचना सहित सहयोग के अवसरों पर दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई थी। महत्वपूर्ण चर्चा 2023 की अगर हम बात करें तो 2 और 4 मार्च के बीच क्रोएशिया के विदेश मंत्री ने नई दिल्ली में रायसीना संवाद में हिस्सा लिया और विदेश मंत्री जयशंकर के साथ रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यानी कि विभिन्न मुद्दों पर, विभिन्न क्षेत्रों पर यहाँ पर भारत और क्रोएशिया के बीच एक मजबूत साझेदारी और भागीदारी हम देखने को मिल रही है। और मौजूदा परिप्रेक्ष्य में, मौजूदा वैश्विक स्थिति में किस तरह से एक ग्लोबल बैलेंसर के रूप में भारत